और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंता विधानसभा चुनाव का मामला है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बना दिया है। नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। क्या बीजेपी के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है? स्थानीय लोगों ने सवर्ण उम्मीदवार की मांग की है। फिलहाल बीजेपी से किसी नाम का ऐलान होना अभी भी बाकी है और जल्द ही अंता से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जनरल सीट पर जनरल उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार बीजेपी की ओर से उतारना चाहिए। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने तो नामांकन भर दिया है, लेकिन बीजेपी के पत्ते अभी भी खुलने बाकी हैं। शुभ मुहूर्त में आज प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। अंता विधानसभा उपचुनाव का मामला है और अब इंतजार है बीजेपी का। नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर अब तक क्या सहमति नहीं बन पा रही, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि सवर्ण उम्मीदवार ही यहां से बीजेपी को उतारना चाहिए मैदान में। फिलहाल अब तक पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं कि किसे यहां पर मैदान में उतारा जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। तो अंता की जंग में बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, इसका इंतजार अभी भी है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। निर्दलीय यहां से नरेश मीणा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर किसे चेहरा बनाती है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर यहां पर सस्पेंस बना हुआ है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से सवर्ण को उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर नाम का ऐलान कब होगा? अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या यही कारण है कि अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान इस सीट पर नहीं किया है? फिलहाल नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और दूसरी तरफ नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बीजेपी प्रत्याशी को लेकर बना हुआ है। जब बीजेपी अपने पत्ते खोलती है तब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर जो मुकाबला होने वाला है वो कांटे की टक्कर का है। किसे बीजेपी यहां से चुनती है, इसका भी इंतजार है। तो नामांकन भरने का आज पहला दिन था, लेकिन आज भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने शुभ मुहूर्त में नामांकन भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात करें तो इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 12 से ये बड़ी खबर है। अंता विधानसभा उपचुनाव का मामला है। नामांकन भरने का आज पहला दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भरा है। शुभ मुहूर्त में नामांकन भरा गया है। कार्यकर्ताओं के साथ 15 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी नामांकन रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। अंता कृषि उपज मंडी से एसडीएम कार्यालय में 11:15 पर नामांकन दाखिल करेंगे जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा और पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल तैयारियों में जुटे हैं। कृषि उपज मंडी अंता में जुटेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के दिग्गज नेता। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इसके अलावा सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल होने की संभावना है। 12 विधानसभा उपचुनाव का ये मामला है, जिसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। तो शुभ मुहूर्त को लेकर नामांकन भर दिया गया है। अब इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। आज पहला दिन था नामांकन भरने का। शुभ मुहूर्त में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। तो तैयारियां कांग्रेस पार्टी की आप देख पा रहे होंगे, यहां जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जमीनी स्तर पर बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी यहां पर जुट रहे हैं और लगातार ये संदेश दिया जा रहा है
हमारे सहयोगी ब्रिजेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव। ब्रिजेश, देखिए आज नामांकन दाखिल करने का पहला दिन था और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर अपनी यहां पर नामांकन अपना दाखिल कराया है और साथ ही ये संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी के पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि बारां जिले की अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जहां पर 11 नवंबर को मतदान होगा और इसको लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। तो वहीं जो प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, उन्होंने आज सूरत में अपना नामांकन भी दर्ज करा दिया गया है। वही दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा, वो कल अपना यानी 14 तारीख को नामांकन दाखिल कराएंगे। तीसरी बात देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई, जो 21 तारीख तक जारी रहेगी और 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जो नामांकन होंगे उनकी जांच की जाएगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कोई हलचल है किसी नाम को लेकर? भारतीय जनता पार्टी किसे यहाँ से मौका दे सकती है? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। दूसरी ओर कई नाम सामने आ रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो पूर्व मंत्री रहे जो प्रभुलाल सैनी, उनके नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य और भी कई नाम है वो भी है कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के लोग हैं और जो स्वर्ण समाज है, उन्होंने अब स्थानीय उम्मीदवार की मांग की है, तो वहीं स्वर्ण समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देने की मांग रखी है और इसी को लेकर ये स्वर्ण समाज भी अब लामबंद होने लगा है और उनकी मांग है कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, बीजेपी के द्वारा स्थानीय यानी बारां जिले का उम्मीदवार उतारा जाए और स्वर्ण समाज का हो। इसको लेकर भी जो समाज है वो अब लामबंद हो रहे और ठीक है ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहितांश सिंह तोमर ने बताया है कि अब उम्मीदवार आज से 21 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर सकेंगे। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। अंता रिटर्निंग कार्यालय में उम्मीदवार उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया 23 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। आरओ अंता द्वारा चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज 11 बजे से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। प्रतिदिन 11 बजे से 3 बजे के बीच में आरओ और एआरओ अंता जो उसमें अधिसूचित किए गए हैं उनमें जाकर के कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फॉर्म्स दे सकता है। ये प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक रहेगी। 23 अक्टूबर को स्क्रूटनी का समय दिया गया है और 27 तक नॉमिनेशन वापसी हो सकती है। उसके बाद अंतिम सूची जो होगी, जो कैंडिडेट्स की जो चुनाव लड़ने वाले, उनका प्रकाशन होगा। तो आज से 21 अक्टूबर तक नामांकन भरा जा सकता है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 27 अक्टूबर तक तारीख है नाम वापसी को लेकर। तो अंता उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अंता का सियासी समीकरण जानिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं क्या यहां पर सियासी समीकरण बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी बाकी है। बात करें निर्दलीय से तो यहां पर नरेश मीणा चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। अब आपको बता दें कि आज से लेकर 21 अक्टूबर तक नामांकन भरा जा सकेगा और नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो भी सामने आ चुकी है। 27 अक्टूबर है ये अंतिम तारीख। अंता उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सियासी सरगर्मी भी अब तेज हो चुकी है।